हेलो साथियों, 27 मई करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है। इससे संबंधित जानकारी के बारे में बात करते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति उभरा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 573 लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अरबपति का दर्जा हासिल किया है। साथ ही में बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको दिया हुआ है, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संभव पोर्टल। आपको नाम याद रखना पोर्टल का, संभव पोर्टल के नाम से। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, ऊर्जा शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के उद्देश्य से संभव पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि जनता से प्राप्त शिकायतों को उन अधिकारियों को फ्लैग करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, NFT पार्टनर। NFT पार्टनर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला T20 चैलेंज के लिए। तो NFT पार्टनर। इससे संबंधित जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए NFT पार्टनर के साथ करार किया है। अब BCCI ने अब अपूर्णीय टोकन NFT का उपयोग जांच करने का फैसला किया है। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है। 21। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, संगीत अकादमी। नाम भी आपको याद रखना, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा। तो याद रखना संगीत अकादमी। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, संगीत अकादमी के द्वारा हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है। नेवेली आर संतागोपालन, प्रख्यात मृदंग कलाकार और गुरु तिरुवर भक्तवत्सलन और लालगुडी वायलिनी जोड़ी GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आपको सभी नाम याद रखने हैं, महत्वपूर्ण नाम है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है। तो राइट आंसर आपको हो जाता है तीसरे स्थान पर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीसरे स्थान पर विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में। राइट आंसर आपको हो जाएगा तीसरे। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। यह सूचकांक आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल, आपको ये भी नाम याद रखना है, 1645 इकाइयों की गणना करती है। बात करते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और कितनी बार सांसद रहे शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 बार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 बार। आपको नाम याद रखना है, शिवाजी पटनायक जो 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, 3 बार सांसद रहे। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और 3 बार सांसद रहे शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिवाजी पटनायक को उड़ीसा में भाकपा मार्क्सवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में सराहा जाता है। उनका जन्म 10 अगस्त 1930 को हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जापान। टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। याद रखना आपको, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बात करते इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, जापान की टोक्यो में हाल ही में 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देशों
ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया। यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। ये आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा, पहला जो हुआ था 2021 के अंदर हुआ था, यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। बात करते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बेल्जियम। फिर से आपको याद रखना है कि मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए, तो बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते से संबंधित जानकारी के बारे में, तो आपको दिया हुआ है, मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने के साथ बेल्जियम विश्व का पहला देश बन गया है। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य होगा, जबकि बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने कहा है कि देश में इसके बड़े प्रकोप का खतरा कम है। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का संबंध किस संगठन से? आपको नाम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाटो। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटो। बात करते इससे संबंधित जानकारी के बारे में, तो आपको दिया हुआ है, 14 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश अटलांटिक संधि संगठन नाटो का नॉर्वे में सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया गया है। ये आपको डेट भी याद रखनी है कि 14 मार्च 2022 से लेकर 1 अप्रैल तक। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन जय शाह। फिर से आपको याद रखना है कि एसीसीआई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, एशियाई, तो जय शाह राइट आंसर हो जाएगा। बात करते इससे संबंधित जानकारी के बारे में, तो आपको दिया हुआ है, 19 मार्च 2022 को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC की वार्षिक बैठक ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो आज की 7 मई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण, जो भी आपकी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न से वो आप सभी को महत्वपूर्ण लगे होंगे, तो प्लीज़ 27 मई की करंट अफेयर्स क्लास की जानकारी सभी के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।